नमस्ते प्रिय मित्रगण। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुमार संभव के पंचम सर्ग की श्रृंखला में आज हम 26वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। पूर्वोक्त श्लोक में हमने देखा था पार्वती वर्षाकालीन तपश्चर्या कैसे कर रही है और वर्षाकालीन तपश्चर्या का वर्णन के बाद कालिदास प्रस्तुत श्लोक में यानी कि 26वें श्लोक में हेमंतकालीन तपश्चर्या का वर्णन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम हेमंतकालीन यानी सर्दी की ऋतुओं में, जाड़े की ऋतुओं में पार्वती किस प्रकार अपनी उग्र तपश्चर्या कर रही है वह कालिदास के कुमार संभव के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए श्लोक पठन करते हैं। निनाय सात्यंत हिमोत्किरानिला सहस्य रात्रि रुदवास तत्परा परस्परा क्रन्दिनि चक्रवाकयो पुरा वियुक्ते मिथुने कृपावती पुरा वियुक्ते मिथुने कृपावती। अत्यधिक हिमयुक्त हवाओं वाली वह पौष रात्रि में, पौष मास की रात्रियों में पार्वती जो है वह जल में खड़े रहकर तथा अपने ही सामने परस्पर मिलकर बिछुड़ने वाले और क्रंदन करते हुए चकवा और चकवी के जोड़े पर दया करती हुई रातें बिताया करती थी। प्रस्तुत श्लोक में कवि कालिदास हमें कहते हैं कि एक तो पौष मास की रात्रि है, यानी इतनी ठंड रहती है पौष मास में, हेमंत ऋतु में, जिसमें हम जब ठंडे जल से स्नान करते हैं तो ऐसे ही हमें ठंड लगती है। तो यहां पर तो पार्वती रात्रि काल में उस जल में रहकर, वह भी हेमंत ऋतु में, जब आकाश से, और वह भी हिमालय जैसे प्रदेश में, क्योंकि हिमालय में ही पार्वती तप कर रही है, तो हिमालय जैसे प्रदेश में एक सरोवर में पार्वती रात्रि के समय एक सरोवर में खड़ी रहकर तप कर रही है और वहीं पर उसकी दृष्टि एक चकवा और चकवी पर पड़ती है, गिरती है, और वह उसको वियुक्त होते हुए देखकर कृपान्वित होती है। चकवा और चकवी के बारे में संस्कृत साहित्य में एक ऐसी उक्ति है कि यह पक्षी यानी यह जोड़ा चक्रवाक और चक्रवाक मिथुन, चक्रवाकी मिथुन यानी युगल का जोड़ा जो है वह दिन में एक दूसरे को मिल पाते हैं और रात्रि काल में ये दोनों वियुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हेमंतकालीन उग्र तपश्चर्या पार्वती की यहां पर बताई है। अन्वय देखते हैं। सा यानी पार्वती अत्यंत हिमोत्करा किरानिलाः सहस्य रात्रि उदवास तत्परा परस्परा क्रंदिनी पुरो वियुक्ते चक्रवाकयोः मिथुने कृपावती सती निनाय। तो सा यानी पार्वती अत्यंत हिमोत्किरानिला उत्किरन्ति क्षिपन्ति इति उत्किराः इगुपदग्ना प्रीकिरः कः। यह इस सूत्र से क प्रत्यय होता है उद उपसर्ग पूर्वक किर धातु से, यानी बनता है उत्किराः। अत्यंतम हिमाना उत्किरा अनिला यासु ताः अत्यंत हिमोत के किरा नीलाह। इस प्रकार से बहुव्रीहि समास है। उत्किरन्तीति उत्किराः, हिमानाम उत्किराः हिमोत्किराः। ठंड की मौसम में हम जब
हिमालयी प्रदेश की ओर जाते हैं, हिमाचल प्रदेश है या उत्तर की ओर जब भारत में जाते हैं तो वहां पर जो है वह स्नोफॉलिंग होती है। तो वही बात कर रहा है कि हिमोत्कीराः, हिमानाम उत्कीराः, हिमोत्कीराः, और वह भी पौष मास है, यानी अत्यंतम हिमोत्कीराः, अत्यंत हिमोत्कीराः, अनिलाः यासु ताः अत्यंत हिमोत्कीरानिलाः। एक तो ठंडी ठंडी लहरें होती है, पवनें होती है, और उसमें फिर स्नोफॉलिंग भी होती है। तो उसी की ऐसी सहस्य रात्रि, सहस्यस्य रात्रि, सहस्य रात्रि यानी पौष रात्रि। पौष रात्रि कैसी होती है? तो ठंडे प्रदेशों में तो -सेल्सियस तापमान जो है वह वहां पर होता है। तो पौषे तेईश सहस्यो द्वौ इत्यमरः। तो पौष मास के लिए तेईश शब्द का भी प्रयोग होता है और सहस्य शब्द का भी प्रयोग होता है। यहां पर कालिदास ने सहस्य शब्द का प्रयोग किया है सहस्य रात्रि में, यानी वह पार्वती पौष मास की रात्रि में, और वह भी रात्रि कैसी है? जब हिमकण गिर रहे हैं आकाश से और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, ऐसी रात्रि में उदवास तत्परा, उद के वासः उदवासः, पेशम वास वाहन धीशु च, यह इतने शब्द परे रहने पर उदक शब्द को उद वास जो है वह उदक शब्द को उद आदेश हो जाता है, इसलिए उद के वास उदवास। इससे पूर्वोक्त श्लोक में भी हमने एक ऐसा ही सूत्र पढ़ा था, मंथो धन शक्तु बिंदु वज्र भार हार विविध गाहेशु च। तो वहां पर भी उद बिंदु शब्द का हमने प्रयोग आया था। तो वहां पर उदक शब्द में उद आदेश करने वाला सूत्र है मंथो धन शक्तु बिंदु वज्र भार हार विविध गाहेशु च। और यहाँ पर वास शब्द में उदक शब्द को उद आदेश करने वाला शब्द सूत्र है पेशम वास वाहन धीशु च। तो उदवास, उदवासे तत्परा, उदवासे तत्परा आसक्ता, उदवास तत्परा, कि जल में वास करने वाली या तत्पर ऐसी पार्वती ने परस्पराक्रंदिनी, परस्परम आक्रंदिनी, परस्पराक्रंदिनी, अन्योन्यम आक्रोशिनी, परस्पर विलाप करते हुए, ऐसे पुरः अग्रे समक्ष, अपने समक्ष, वियुक्ते विरहिणी, वियोग को प्राप्त हो रहे, वियोगम प्राप्त इति यावत्, चक्रवाकयोः, चक्रवाकी च चक्रवाकश्च चक्रवाकौ तयोः चक्रवाकयोः, यानी चकवे और चकवी के युगलों को वियुक्त होते हुए मिथुने, यानी दोनों को द्वंद्वे, कृपावती सती निनाय, यानी उस पर वह पार्वती को दया आई, कृपा आई, हे ईश्वर इन दोनों चकवे और चकवियों को आप क्यों वियुक्त कर रही हो, ऐसा शायद पार्वती ने सोचा होगा। और आगे संजीवनीकार मल्लिनाथ कह रहे हैं कि दुखी सु कृपालुत्व महताम स्वभाव, कि दुखियों के प्रति, दीनों के प्रति कृपा करना वह महान लोगों का, सज्जनों का स्वभाव होता है। तो इसी स्वभाव की वजह से पार्वती को भी वह चक्रवाक युगल पर दया आई, कृपा आई। चक्रवाक मिथुने कृपा न तु कामितया इति वाच्यानवकाशः। चक्रवाक मिथुन को देखकर यहाँ पर कृपा का ही भाव है, क्योंकि पार्वती तपश्चर्या में संलग्न है, वहां पर उनको कामना का भाव नहीं है, इसलिए कृपावती शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है, कामावती या ऐसा अन्य कोई प्रयोग कालिदास ने नहीं किया है। और मनुस्मृति में उग्र उग्र तपश्चर्या का वर्णन करते हुए मनु ने कहा है, अपसु वासस्तु हेमंते क्रमशो वर्धयेत् तपः,
हेमंत समय में, हेमंत काल में जल में वास रहकर हमें तप करना चाहिए। यदि आप कोई उग्र तपश्चर्या कर रहे हैं तो इस प्रकार से कालिदास ने जो हेमंतकालीन तपश्चर्या का वर्णन किया है वह धर्मशास्त्र की दृष्टि से वर्णन किया है। इसीलिए साहित्य पढ़ने का यही लाभ है कि साहित्य पढ़ने से हमें अन्य जो शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, साहित्य शास्त्र तो है ही, मीमांसा शास्त्र है, सभी शास्त्रों का अनायास ही हमें ज्ञान हो जाता है। तो जो कवि होता है वह सिर्फ हवा में बात नहीं करता, वह एक साक्ष्य के साथ और अपनी कल्पनाओं को जोड़कर वह बात करता है। तो ये मनुवचन इस श्लोक को समर्थित कर रहे हैं कि पौष रात्रि में जो पार्वती तपश्चर्या कर रही है जल में वास करके, वह स्मृति सम्मत है, श्रुति सम्मत है। इसके बाद आगे के श्लोक में, अब जब पार्वती उस तालाब में, उस सरोवर में हेमंत ऋतु में पौष रात्रि में तपश्चर्या कर रही है, और वह भी कैसी, जब स्नो फॉलिंग हो रही है, हिमकण गिर रहे हैं, तब कमल की शोभा तो नष्ट हो रही है, लेकिन पार्वती के मुख कमल की शोभा नष्ट नहीं हो रही है, ऐसा बता रहे हैं। यानी इतनी उग्र तपश्चर्या के बीच भी पार्वती ग्लानि को प्राप्त नहीं कर रही है। चलिए सबसे पहले श्लोक का पठन करते हैं। मुखेन सा पद्मसुगन्धिना निशी प्रवेपमाना धरपत्रशोभिना तुषारवृष्टि क्षतपद्मसम्पदा सरोजसन्धानमिवाकरोदपाम् सरोजसन्धानमिवाकरोदपाम्। पौष की रात्रि में उस पार्वती ने कमल के समान अपने सुगंधित तथा कांपते हुए अधर रूपी पत्रों से सुशोभित मुख के द्वारा हिमपात से नष्ट शोभा वाले कमल रूपी संपत्ति से युक्त उस सरोवर को मानो कमलों का संधान करा रही थी। क्योंकि पार्वती जो उदवास में रहकर यानी जल में रहकर तप कर रही है, तब उनका पूर्ण शरीर जो है वह जल में निमग्न है, सिर्फ मुख कमल जो है वही बाहर की ओर है, और हिम वर्षा भी हो रही है, हिमकण की वर्षा भी हो रही है। तो हिमकण की वर्षा होती है तो कमल की जो शोभा है सरोवर की वह तो नष्ट हो जाती है, लेकिन पार्वती की मुख कमल की शोभा नष्ट नहीं हुई। अन्वय देखते हैं। सा यानी पार्वती निशी रात्रो रात्रि काल में पद्म सुगंधिना प्रवेपमाना धरपत्र शोभिना। तो शोभनः गंधः यस्य तत् सुगंधि पद्मवत् सुगंधि पद्म सुगंधि तेन पद्म सुगंधिना। तो सा पार्वती निशी रात्रो पद्मवत् सुगंधिना सुरभीणा, पद्म की तरह सुगंध वाली, गंध वाली, गंधस्येदुत ऐसा सूत्र है, इसी सूत्र से गंधस्येदुत पूति सुरभिभ्यः, यह जो सूत्र है, यह सूत्र यह बताता है कि गंध शब्द को इकारांतादेश होता है जब उपपद में पूर्व में उद शब्द हो, पूति शब्द हो, सु शब्द हो या फिर सुरभि शब्द हो। तो यहाँ पर सुगंधि यह शब्द है, सुगंध, तो सुगंध शब्द से गंधस्येदुत पूति सुरभिभ्यः, इस सूत्र से इकार आदेश हुआ है। प्रवेपमाना धरपत्र शोभिना, प्रवेपमान यानी कंपमान, अधर ओष्ठ एव
पत्रं दलं तेन शोभते इति तथोक्तेन प्रवेपमाना धरपत्र शोभिना। तो प्रवेपमानश्च अधरश्च प्रवेपमानाधर, प्रवेपमानाधर एव पत्रं प्रवेपमानाधर पत्रं तेन शोभते प्रवेपमानाधर पत्र शोभि तेन प्रवेपमानाधर पत्र शोभिना मुखेन तुषार वृष्टि क्षतपद्म संपदाम। तुषार वृष्टिया यानी तुहीन वर्षेण यानी हिमकणों की बारिश से, क्षता नाशिताः यानी तुषार वृष्टि से नष्ट हुए हैं, पद्म संपदाम यासाम तासाम पद्म रूपी संपत्ति है जिसकी यानी सरोवर की, तुषार वृष्टि से नाशित हुए क्षत हुए पद्म की शोभा वाले, पद्म की संपत्ति नष्ट होने वाले, अपाम यानी सरसाम, सरोज संधानम पद्म संघटनम अकरोत इव इति उत्प्रेक्षालंकारः। तो तुषारस्य वृष्टिः तुषार वृष्टिः यासाम तुषार वृष्ट्या क्षताः पद्म संपदः यासाम ताः तासाम पद्मानां संपदः पद्मानि एव संपदः यासाम ताः। तो इस प्रकार से तुषार वृष्टि क्षतपद्म संपदाम अपाम सरोज संधानम सरसी जातमिति सरोजम सरोजानाम संधानम इति सरोज संधानम अकरोत इव। तो इस प्रकार से तुहिनेन उपहन्यते तन्मुख पद्मं तु न तथा इति व्यतिरेकालंकारो व्यज्यते इति उभयोः संकरः। इस श्लोक में यही बताया है कि जो पार्वती जो है उसने अपने सुगंध से यानी पद्म सुगंध समान उस अधरोष्ठ से जो सरोवर की शोभा हिमकणों की बारिश से, हिमकण के गिरने से जो नष्ट हो चुकी थी, उनको अपने मुख कमल की शोभा से उन्हें फिर से शोभान्वित किया। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में, दो श्लोकों में कालिदास ने हेमंतकालीन तपश्चर्या का और पार्वती की शोभा का वर्णन हमारे सम्मुख प्रदर्शित किया है, बताया है कि पार्वती इतनी उग्र तपश्चर्या कर रही है फिर भी वह म्लान नहीं हुई है। तो ऐसे ही आगे हम पार्वती क्या तपश्चर्या का और वर्णन देखेंगे और पार्वती का एक नाम जो है वह अपर्णा है। तो वह पार्वती का अपर्णा वह नाम कैसे हुआ उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें। संस्कृत वयुनम चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपके प्रतिभाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।